हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज डिस्कस करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा है, उसमें मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। आज आपके सामने 16th क्वेश्चन लिखा हुआ है। आज समय कुछ कम है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए 16th क्वेश्चन क्या है। If 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP, then आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। दिया है ये AP में है, तो AP का मतलब है हम इस रिजल्ट को तो बाद में देखेंगे, पहले हम AP का जो कंडीशन है वो इसमें लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो AP में जैसे मान लिया ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, A1 A2 A3 AP में है। तो AP में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कॉमन होगा टर्म्स का। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। आप लिख दीजिए उसी आधार पे 1 अपॉन C प्लस A माइनस 1 अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस B माइनस 1 अपॉन C प्लस A। ये हमने लिखा। दिस शोज दैट, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, C प्लस A B प्लस C B प्लस C C प्लस ए बी प्लस सी, है ना, ये यही तो लिखा मैंने। हाँ ठीक है, C प्लस ए बी प्लस सी, ये एलसीएम आ गया। इधर आया B प्लस सी और ये उधर जाएगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस सी माइनस ए। ठीक यही काम मैं इधर करता हूँ, A प्लस बी एंड C प्लस ए, इधर आया C प्लस ए माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए और प्लस ए कट गया, ये आपका प्लस सी और माइनस सी कट गया। तो दिस शोज दैट B माइनस ए अपॉन C प्लस ए बी प्लस सी बराबर आ गया C माइनस बी अपॉन A प्लस बी एंड C प्लस ए। ये आपका बन गया। अब आप देख रहे हैं कि C प्लस ए और C प्लस ए भी कैंसिल हो गया, तो हमारा B माइनस ए अपॉन बी प्लस सी बराबर C माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ गया। इससे कोई रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है कि ए बी सी AP में होंगे, ए बी सी GP में होंगे, हमें पता है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में होंगे कि ऐसा होगा, कोई कंडीशन नहीं बन रही है। तो थोड़ा और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है। तो a प्लस बी, ये b माइनस ए है, तो b माइनस ए, और ये a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकता हूँ, बराबर ये लिखा हुआ है c माइनस बी और b प्लस सी, या हम लिख सकते हैं c प्लस बी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन गया। आपने पढ़ा है कि a माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ b माइनस ए बी प्लस ए है, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसी तर्ज पर ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इस आधार पे स्क्वायर वाले टर्म आ गया, तो आपका दिमाग तुरंत थर्ड ऑप्शन पे जाना चाहिए। ये लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन AP। तो ये देखिए ए, अगर हम मैं कहूँ कि ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, बी स्क्वायर सेकेंड टर्म है, सी स्क्वायर थर्ड टर्म है, तो आपको देखिए दिख तो रहा है ना कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो जो डिफरेंस आएगा थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया उसके बराबर दिख रहा है। इसका मतलब हकीकत है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में होंगे, ये इस ऑप्शन से शो होता है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन C है, और ये UPPGT 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिफ्थ टर्म ऑफ द HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ये पहले आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में थी, यूपी बोर्ड में, अन्य बोर्डों में थी, लेकिन अब ये हट गई है, लेकिन कभी कभी इसके क्वेश्चंस दिख जाते हैं। तो इफ फिफ्थ टर्म ऑफ अ HP इज 7 एंड सेवन टर्म इज 5, देन 35th टर्म इज, ये आपको निकालना है। HP दिया हुआ है, आप जानते हैं कि जो HP का जो टर्म होता है, HP और AP में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर हम HP का टर्म है आपका 7, तो करेस्पॉन्डिंग AP का टर्म क्या हो जाएगा 1/7, उसका रेसिप्रोकल होगा। ये दिमाग में रखिए। तो HP पे मैं नहीं जाता, HP AP से ही बनी है, उसको रेसिप्रोकल करके, तो मैं AP के हिसाब से चलता हूं। तो मान लीजिए कि लेट A एंड D बी, लेट A, D be the first term and common difference respectively
रेस्पेक्टिवली ऑफ करस्पॉन्डिंग HP। जितना आपकी HP है, जो HP उसे करस्पॉन्डिंग जो AP है ऑफ द करस्पॉन्डिंग AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने फर्स्ट टर्म A माना और कॉमन डिफरेंस आपने D माना। अब आपको दिया है कि फिफ्थ टर्म ऑफ HP, तो तुम निकालोगे फिफ्थ टर्म ऑफ AP को मान के चलेंगे। वो क्या फार्मूला पड़ा, A + n - 1D, तो A + 5 - 1D। और ये आपका क्या दिया, फिफ्थ टर्म ऑफ HP 7 है, तो करस्पॉन्डिंग AP का हो जाएगा 1/7। मतलब आपकी इक्वेशन बनी A + 4D = 1/7, इसको 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है कि 7 टर्म इज 5, तो करस्पॉन्डिंग AP की बात करिए तो क्या आ जाएगा, T7 = A + 7 - 1D। और 7 टर्म HP का 5 है, ये बात ध्यान रखिएगा, HP AP नहीं है, तो उसका AP करस्पॉन्डिंग AP का जो 7 टर्म हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/5, आपका ये बन जाएगा। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगी A + 6D = 1/5। अब आप जानते हैं, आपने हाई स्कूल में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों पढ़े हुए हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो मैं इसको नीचे लिखे देता हूँ, A + 4D = 1/7। आप इसको माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो ये A कट जाएगा, 6 में 4 गया 2, तो 2D = 1/5 - 1/7, 1/5 - 1/7। तो इसका मतलब 2D = एलसीएम आएगा आपका 35, 7 × 35, तो 35 आएगा, इधर आएगा 7 - 5 यानी कि 2, 7 - 5 2/35 आ जाएगा। इसका मतलब 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D = 1/35 आपका बनेगा। अब A भी निकाल लीजिए, तो D = 1/35 आप 1 में रख दीजिए इसमें, तो A + 4 × 1/35 = 1/7। तो इससे निकलेगा A = अब ये आ जाएगा 1/7 - 4/35, 4/35, D 1/35 मिला है, तो ये आपका उधर गया, हाँ 4/35। इसका एलसीएम क्या होगा, 35 हो जाएगा। 35 होगा तो ये आपका 5 होगा -4, यानी कि ये भी 1/35 आपका आ जाएगा। तो आपका A भी 1/35 आया और D भी आपका 1/35 आया। अब आपको कहना है 35th टर्म इसका क्या होगा, तो 35th टर्म क्या होगा, तो हम करस्पॉन्डिंग AP का 35th टर्म निकालेंगे। तो 35th टर्म होगा A + 35 - 1D। इसका मतलब A कितना आया है आपका, A आया है आपका 1/35, और ये कितना आया 34, और D भी 1/35 है। आप देखिए D भी 1/35 निकला था, D भी आपका 1/35 था, A भी आपका 1/35 है। तो आपका मिला 1/35 + 34/35, तो आपका मिला आपका 1 + एलसीएम लेंगे 35 आएगा, तो 1 + 34/35, 35/35 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 35th टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP 1 है, तो 35th टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग HP कितना आ जाएगा, 35th टर्म अगर मैं इसको T' मानूं ऑफ करस्पॉन्डिंग HP कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1/1 कितना होता है, वो 1 होता है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन B है, जो 1 है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हम AP, HP और AP के जो टर्म्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल होते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें जल्दी है, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। मैं कल जरूर डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।